जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अड्डा में। साथियों, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे माँ शाकुंभरी यूनिवर्सिटी सहारनपुर द्वारा लार्ज नंबर पे गेस्ट फैकल्टी के लिए एडवर्टीज़मेंट नोटिफाई किया गया है। तो ये उन सभी साथियों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन हो सकता है जिन्होंने अभी रिसेंटली अपनी मास्टर्स की डिग्री कंप्लीट की है और उनके पास में नेट क्वालिफाइड है। और सेकेंडली उन सभी साथियों के लिए जो कहीं ना कहीं परमानेंट फैकल्टी के लिए तैयारी कर रहे हैं या एस्पायर करते हैं और वो अभी तक कहीं पे सेटल नहीं हो पाए हैं, तो वो यहाँ पे गेस्ट फैकल्टी के तौर पे पढ़ा सकते हैं। तो आज इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे और देखेंगे जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें रहेंगी वो आपको आपको बताई जाएंगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि माँ शाकुंभरी यूनिवर्सिटी जो है वो सहारनपुर में सिचुएटेड है और ये यूनिवर्सिटी एक स्टेट यूनिवर्सिटी है। ये उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटीज़ एक्ट 2019 द्वारा रिसेंटली इस्टेब्लिश की गई है, तो काफ़ी न्यू यूनिवर्सिटी है। इसलिए ही अभी फ़िलहाल के तौर पे इसमें गेस्ट के लिए ही फैकल्टी को रखा जा रहा है। और ये देखिए, इंटरव्यू जो रहेगा ये वॉक इन इंटरव्यू है। वॉक इन इंटरव्यू का मतलब है इसमें कोई भी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफ़िल करता है वो डायरेक्टली इंटरव्यू को दे सकता है। तो ये नोटिस जो है 4 सितंबर 2023 को निकाला गया था और अभी इसके जो इसके जो इंटरव्यूज़ होने हैं उसकी डेट्स के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। कौन कौन से सब्जेक्ट्स में इंटरव्यूज़ हैं, कितना आपको वेतनमान या सैलरी आपको मिलेगी और क्या क्या इनके जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं उसके बारे में भी आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो देखिए, इसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये इसका ड्यूरेशन कितना रहेगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे फैकल्टी जो है प्योरली लेक्चर बेसिस पे रहेगी, जैसे कि गेस्ट फैकल्टी में होता है कि आपने जितने लेक्चर्स आप लेते हैं उतने लेक्चर्स के बेसिस पे आपको सैलरी मिलती है। और ये सेशन जो रहेगा 2023-24 रहेगा। तो यहाँ पे देखिए, एक चीज़ हम इन्फर कर सकते हैं कि जो आपका टाइम पीरियड रहेगा, जो टेन्योर रहेगा वो 2024 तक रहेगा। यानी कि आप इतना तो मान के चलिए कि 2024 के जो जुलाई है या जब तक भी एकेडमिक सेशन चलेगा वहाँ तक आपको पढ़ाना पड़ेगा। मतलब ये 6 महीने या 3 महीने की आपकी वैकेंसीज़ नहीं है, आपको जो है एक लंबे समय तक यहाँ पे सेवा का अवसर दिया जा रहा है। और अगर आपको कोई अधिक जानकारी चाहिए तो इन्होंने यूनिवर्सिटी का लिंक दिया हुआ है, आप इस पर जाके देख सकते हैं। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपके मन में होगी वो है कि हमारे सब्जेक्ट्स में वैकेंसीज़ हैं कि नहीं हैं और किस किस सब्जेक्ट में वैकेंसी है। तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया ये वॉक इन इंटरव्यू है। यहाँ पे आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को लेके जाना पड़ता है और आप वहाँ पे इंस्टेंटली रजिस्टर करा के इंटरव्यू को दे सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देंगे आप अपने सब्जेक्ट वाइज जो आपकी डेट्स हैं उसको ध्यान देंगे, उसको कंसिडर करेंगे और अपना टाइमिंग पे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि किस टाइम पे आपको बुलाया गया है। तो जैसे कि आप देखेंगे इंग्लिश एंड कल्चरल स्टडीज़, यहाँ पे 9:30 बजे आपको आपका इंटरव्यूज़ हैं और 18/9 को मतलब 18 सितंबर को आपका इंटरव्यू है। तो 18 सितंबर को इंग्लिश और कल्चरल स्टडीज़ वाले 9:30 बजे वहाँ पे आपको पहुँचना पड़ेगा, रजिस्टर्ड आपको कराना पड़ेगा। इसके बाद में उससे पहले ही आप वहाँ पे पहुँच जाएंगे तो अच्छा रहेगा, 9:30 से पहले। इसके बाद में देखिए, हिंदी में भी वैकेंसीज़ हैं 11:30 बजे और 18/9 को ही रहेगा। ये 18 सितंबर को आपके इंटरव्यूज़ होने हैं। संस्कृत में आपको 2 बजे पहुँचना है, 2 बजे से पहले पहुँचना है और 18/9 को ही रहेगा। उसके बाद में बिजनेस मैनेजमेंट, ये फिर से 9:30 बजे सुबह इंटरव्यूज़ रहेंगे और 19 सितंबर को बिजनेस मैनेजमेंट का रहेगा। कॉमर्स का भी 11:30 बजे 19 सितंबर को रहेंगे। इकोनॉमिक्स जो है आप देख सकते हैं वो फिर 20 सितंबर को आपके इंटरव्यूज़ रहेंगे, 9:30 बजे से पहले आपको पहुंचना है। एनवायरमेंटल स्टडीज़ भी 20 सितंबर को रहेंगे, टाइमिंग आप अपना देख लेंगे यहाँ पे। पब्लिक हेल्थ जो है वो भी 20 सितंबर को आपके इंटरव्यूज़ रहेंगे और अपना टाइमिंग आप यहाँ पे देख लेंगे, 2 बजे दोपहर को, उससे पहले आपको पहुँचना है। इसके बाद में देखिए 21 में कौन कौन से इंटरव्यूज़ हैं। तो 21 सितंबर में आप देखेंगे डिफेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी, जो कि 9:30 बजे से पहले आपको पहुंचना है। हिस्ट्री में भी 21 तारीख को 21 सितंबर को इंटरव्यूज़ होने हैं। एंशेंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चरल एंड आर्कियोलॉजी, ये भी जो है आपके 21 सितंबर को होने हैं। यहाँ पे एंशेंट की स्पेलिंग इन्होंने गलत लिखी हुई है अपने नोटिफिकेशन में। इसके बाद में देखेंगे आप कम्युनिटी एजुकेशन एंड डिसेबिलिटी स्टडीज़ में, तो ये आपके 22 सितंबर को आपके इंटरव्यूज़ होने हैं। लाइफ लॉन्ग लर्निंग एक्सटेंशन 22 सितंबर को होना है। ह्यूमन राइट्स, ये आपके 23 सितंबर को इंटरव्यूज़ होंगे। पॉलिटिकल साइंस भी 23 सितंबर को रहेगा। साइकोलॉजी में आपके 23 सितंबर को इंटरव्यूज़ होने हैं। इसके बाद में आप देखेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी 23 सितंबर को आपके इंटरव्यूज़ होने हैं। लीगल स्टडीज़ 24 सितंबर को इंटरव्यू होगा। फ़िलासफ़ी 24 सितंबर, मैथमेटिक्स जो है 25 सितंबर को रहेगा, स्टैटिक्स 25 सितंबर को रहेगा। और इसके बाद में देखिए 26 सितंबर को रहेंगे सोशल वर्क,
सोशोलॉजी और वीमेन स्टडीज़ एंड डेवलपमेंट। तो देखिए ये 26 सितंबर को रहेंगे। तो बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हैं 18 सितंबर से आपके इंटरव्यूज़ चलने हैं और 26 सितंबर तक ये एंड हो जाएंगे। तो आप अपने सब्जेक्ट वाइज और अपने टाइमिंग के वाइज वहाँ पे पहुँच सकते हैं, अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं और इंटरव्यूज़ को दे सकते हैं। अब देखिए बात कर लेते हैं सैलरी की। तो देखिए गवर्नमेंट के कुछ यूपी गवर्नमेंट के कुछ नॉर्म्स आए थे पहले कि आपकी जो वेतन रहेगी वो लगभग 25,000 से 30,000 रहेगी। बाकी ये इजाफा भी हो सकता है इसमें, क्योंकि यूजीसी के जो नॉर्म्स हैं तो आपको पर लेक्चर 1,500 रुपये का के नॉर्म्स हैं उसमें, और 50,000 मैक्सिमम आपको मिलता है। तो यहाँ पे देखिए ये इंक्रीज़ भी हो सकता है, 25-30 हज़ार से इंक्रीज़ भी हो सकता है। ये काफ़ी पहले जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ ये काफ़ी पहले गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से ये आया था, तो ये इंक्रीज़ भी हो सकता है। अब देखिए इसकी बात कर लेते हैं कि इसमें वैकेंसीज़ कितनी हैं। तो वैकेंसीज़ के लिए मैंने यूनिवर्सिटी के ईमेल पे रजिस्ट्रार को मेल भी किया था और मैं फ़ोन करने की भी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उनका उधर की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। तो वैकेंसीज़ अभी बता पाना काफ़ी मुश्किल रहेगा। लेकिन आप ये मान के चलिए कि जैसे यूनिवर्सिटी ये न्यूली ओपन हुई है तो यहाँ पे आप अपने सब्जेक्ट के हिसाब से, जैसे आपका सब्जेक्ट है उसमें एवरेज जो वैकेंसीज़ आती हैं स्टेट यूनिवर्सिटी में, उसके हिसाब से आप अपनी एवरेज वैकेंसीज़ को लेके चल सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ कि सोशोलॉजी में काफ़ी अच्छी वैकेंसीज़ आते हैं, तो यहाँ पे आप लगभग 6 से 7 वैकेंसीज़ आप मान के चल सकते हैं। ऐसे ही आप अपने सब्जेक्ट के हिसाब से जैसी वैकेंसीज़ आती हैं, जैसे साइकोलॉजी है तो यहाँ पे भी आप 6 से 7 वैकेंसीज़ आप मान के चल सकते हैं। तो इस चीज़ से आप अपनी वैकेंसीज़ को इन्फर कर लेंगे। उसके बारे में अभी ज़्यादा जानकारी दे पाना जो है थोड़ा जल्दबाजी रहेगा, क्योंकि इनकी तरफ से कोई भी चीज़ ऐसी नोटिफाई नहीं की गई है। अब यहाँ पे देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू प्रेजेंट देमसेल्फ फॉर इंटरव्यू एट माँ शाकुंभरी यूनिवर्सिटी सहारनपुर with attested photocopies of relevant documents, one passport size photo and a printed application annexed provided a summary account of academic qualification। अब ये देखिए किस फॉर्म की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि आपको एक अपने जो है डॉक्यूमेंट्स तो लेके ही जाने पड़ेंगे, उनकी फ़ोटोकॉपीज़ भी आपको लेके जानी पड़ेगी और वो सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। सेल्फ अटेस्टेड मीन्स आपके साइन वहाँ पे फ़ोटोकॉपीज़ पे होने चाहिए। आपको अपने पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ एक फ़ोटोग्राफ लेके जाना है। और ये जो प्रिंटेड एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, ये मैं एप्लीकेशन आपको दिखा देता हूँ, ये इन्होंने एडवर्टीज़मेंट के साथ में ही अटैच की है। तो देखिए इस तरीके का कुछ फॉर्म इनका रहेगा। वॉक इन इंटरव्यू, यहाँ पे आपको फ़ोटो को पेस्ट करना है अपने, यहाँ पे आपका डिपार्टमेंट का नाम, मान लीजिए आप सोशोलॉजी में भर रहे हैं या साइकोलॉजी में फिल कर रहे हैं फॉर्म को, तो यहाँ पे आपको डिपार्टमेंट का नाम, यहाँ पे पोस्ट का नाम रहेगा असिस्टेंट प्रोफेसर, और नेम ऑफ़ द कैंडिडेट जो भी आपका नाम है, फादर्स नेम, मेलिंग एड्रेस विथ फ़ोन नंबर रहेगा, और यहाँ पे जो भी आप कैटेगरी में फॉल करते हैं तो वो कैटेगरी आपको फिल करनी है। अब देखिए कैटेगरी से रिलेटेड काफ़ी क्वेरीज आती हैं, तो इसमें मैं आपको बता दूं ये कैटेगरी जो है आपको आप यूपी में किस कैटेगरी में फॉल करते हैं उसके हिसाब से भरनी है, क्योंकि देखिए यूनिवर्सिटी जो है वो स्टेट यूनिवर्सिटी है, तो आपको यूपी स्टेट यूनिवर्सिटी यूपी के हिसाब से ही आपको यहाँ पे अपनी कैटेगरीज को फिल करना है। इसके बाद में देखिए जो आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशंस रहेंगे, आपके हाई स्कूल में कितने कौन सा बोर्ड है, कौन सी यूनिवर्सिटी है, कौन सा ईयर में आपने पास किया है, डिवीज़न क्या है और आपकी परसेंटेज क्या है। ऐसे ही आपको इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, अगर आप पीएचडी क्वालिफाइड हैं तो आपको यहाँ पीएचडी की अपनी डिटेल्स को फिल करना है। नेट आपने किया है या जेआरएफ किया है उसकी डिटेल्स को फिल करना है, और अन्य कोई भी आपने जैसे एमफिल किया हुआ है, अन्य कोई भी जो आपकी क्वालिफिकेशन है उनको आप यहाँ पे भर सकते हैं। इसके बाद में देखिए इन्होंने जो कॉलम दिया हुआ है एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन फॉर द पोस्ट, तो यहाँ पे आपको बेसिकली अपना सब्जेक्ट ही फिल करना है। एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन में आपका जो सब्जेक्ट है वो फिल करना है। अगर आपके पास में कोई प्रोफेशनल या एकेडमिक एक्सपीरियंस है तो उसको आपको फिल करना है, यानी कि जैसे आपका कोई टीचिंग एक्सपीरियंस है तो वो आपको यहाँ पे फिल कर सकते हैं, कितने साल आपने किया है, कितने महीने किया है, तो ये भी आपका जो है थोड़ा सा वहाँ पे काउंट होगा। जस्टिफिकेशन फॉर द पोस्ट अप्लाइड फॉर, तो यहाँ पे फिर से वही असिस्टेंट प्रोफेसर आपको भरना है। अगर कोई और इन्फॉर्मेशन आप देना चाहते हैं तो वो यहाँ पे फिल कर सकते हैं। इसके बाद में आपको डेट फिल करनी है और अपने सिग्नेचर कर देना है। तो देखिए ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी। एक चीज़ जो आप इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे आपके चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहेंगे परमानेंट होने के, क्योंकि रूल्स कुछ ऐसे गवर्नमेंट की तरफ से आए थे कि जो भी गेस्ट फैकल्टी रहेगी वहाँ पे, जो भी गेस्ट फैकल्टी फिल होगी उनको ही परमानेंट कर दिया जाएगा। अब देखिए इसमें प्रोबेबिलिटी है ये, और ऐसा होता है, ऐसा जो है ये कन्वेंशन है कि आप अगर गेस्ट पे कहीं लगे हुए हैं तो आपको परमानेंट कर दिया जाएगा, लेकिन 100% इसको नहीं मान के चल सकते हैं। लेकिन फिर भी ये एक काफ़ी अच्छी होप है, और आपको इस अगर आप कहीं पे एस्पायर कर रहे हैं पढ़ाने के लिए तो आप इस पोस्ट को कंसिडर कर सकते हैं और यहाँ पे इंटरव्यूज़ को दे सकते हैं। इसी के साथ में दोस्तों
ऑल द बेस्ट, थैंक यू।